लेकिन जी इस समय पर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से, जहां पर केएल राहुल को जब स्क्वाड का ऐलान किया गया था आखिरी 3 मैचेस के लिए, वहां पर यह कहा गया था कि केएल राहुल जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेंगे। उनके आगे एक स्टार लिखा गया था हमेशा से केएल राहुल को लेकर। सब्जेक्ट टू फिटनेस के तहत जाडेजा और राहुल दोनों का नाम था। तीसरा मैच जाडेजा खेल गए, वहां पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी रविंद्र जाडेजा ने किया, प्लेयर ऑफ द मैच भी वहां पर रविंद्र जाडेजा रहे थे, लेकिन केएल राहुल नहीं खेल पाए थे तीसरा मैच। और अब यही न्यूज आगे जाते हुए प्रसिस्ट कर रही है कि केएल राहुल चौथा टेस्ट मैच भी मिस करने वाले हैं शायद, यानी कि जो क्वाड्रिसेप में थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी केएल राहुल के, वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रसिस्ट कर रही है। और केएल राहुल इस सीरीज के चौथे मैच में, यानी कि रांची के अंदर जो 23 तारीख से आपका इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, वहां पर केएल राहुल नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर इसको डीप में जाकर देखा जाए तो केएल राहुल का ना होना शायद उतना ज्यादा नहीं खलेगा, क्योंकि टीम इंडिया के बैटर्स ने बहुत शानदार स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करके दिखाया था। लेकिन हाँ, अगर हम तीसरा टेस्ट मैच देखें, भारत के इतिहास के टेस्ट की सबसे बड़ी जीत जरूर वो मार्जिन के मामले में आई थी, लेकिन उसमें एक नाम था जो नहीं चला था दोनों इनिंग्स में विद द बैट, रजत पाटीदार। विद द बैट दोनों इनिंग्स में फ्लॉप रहे, एक बार डक भी आया वहां पर रजत पाटीदार का। यही पॉइंट है कि रजत पाटीदार जिस स्पॉट पर खेल रहे हैं वही स्पॉट कहीं ना कहीं केएल राहुल का है। तो जब तक केएल राहुल फिट नहीं होते हैं तो ये बन जाता है कि रजत पाटीदार को और चांसेस मिलेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर फिट हो जाते हैं केएल राहुल, वो स्क्वाड में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि रजत पाटीदार को शायद बैठना पड़ेगा और केएल राहुल सीधा आपके लिए वॉक इन करेंगे, क्योंकि केएल राहुल इस श्रृंखला में बतौर बैटर खेल रहे हैं, बतौर विकेट कीपर नहीं खेल रहे हैं, जो ध्रुव जुरेल की जगह को वहां बचा कर रखेगा। लेकिन अभी के लिए इस न्यूज से यही कहा जा सकता है कि रजत पाटीदार के लिए एक और चांस। बुमराह जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं इंडिया की स्क्वाड से चौथे टेस्ट मैच के लिए, जिसमें एक और बात आ जाती है सामने, क्योंकि जहां पर आज टीम इंडिया रांची पहुंची है, इंडिया के विजुअल्स आए हैं एयरपोर्ट से निकलते हुए के वहां पर भी जसप्रीत बुमराह को नहीं देखा गया है। उससे स्पोर्ट्स यारी पर यह बात आपको और ज्यादा हद तक कंफर्म कही जा सकती है कि बुमराह को चौथे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। बुमराह को आराम देना बेहतर, क्योंकि उस टेस्ट मैच की शुरुआती इनिंग में जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे तो हैमस्ट्रिंग में थोड़ा बहुत खिंचाव लग रहा था, और आगे आता हुआ आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप देखते हुए जसप्रीत बुमराह को यहां पर आराम देना बिल्कुल ठीक। और केएल राहुल को लेकर जो है वो न्यूज यही निकलकर सामने आ रही है कि राहुल चौथे टेस्ट मैच में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, जो रांची का मैच है। और शायद देखने वाली बात होगी 5वें मैच में आएंगे या नहीं, क्योंकि केएल राहुल का नाम इन 3 टेस्ट मैचेस की, यानी कि तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट मैच की स्क्वाड के लिए जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस था। रविंद्र जाडेजा का नाम भी था, वो ठीक हो गए हैं। अब अगर हम देखें तो इस हिसाब से अगर केएल राहुल नहीं आ रहे हैं, मतलब रजत पाटीदार वहीं के वहीं रहेंगे और इंडिया की प्लेइंग 11 किस सूरत में नजर आएगी। सिर्फ एक चेंज उम्मीदन की जा सकती है, जसप्रीत बुमराह वहां पर नहीं होंगे और बुमराह की जगह मुकेश कुमार या आवेश खान को वहां पर चांस दिया जा सकता है। मुकेश कुमार ने स्क्वाड ज्वाइन कर ली है, आवेश खान भी अपने रणजी के मैच के बाद शायद स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप मुकेश कुमार को एक चांस पहले मिलता हुआ देखेंगे, क्योंकि मुकेश कुमार ने इससे पहले भी सीरीज का एक टेस्ट मैच खेला था जब मोहम्मद सिराज वहां पर अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे में मुकेश कुमार का नाम वहां पर जरूर आगे होगा, लेकिन बुमराह की कमी आपको कहीं ना कहीं खल सकती है आकाश, ये बात जरूर। और केएल राहुल चौथे टेस्ट मैच से बाहर, सिर्फ एक चेंज की उम्मीद, ये भी एक इसके अंदर पॉइंट होगा, क्या रवि अश्विन फिट हो चुके हैं या फिर नहीं। इज रवि अश्विन अवेलेबल टू मेक हिज कमबैक और नॉट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क व्हिच स्टिल प्रिवेल्स। अभी केएल राहुल को लेकर यही कहा जा सकता है कि चौथे मैच से तो बाहर हो गए, आप देखिए, क्योंकि जब प्रियांशु तीसरे, चौथे और 5वें मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान हो तो सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस कहा था, तीसरे मैच से बाहर हो गए, चौथे से बाहर हो गए हैं। और ये भी अब बीसीसीआई कल या परसों में इस बात को कंफर्म कर देगा, क्या राहुल सिर्फ चौथे मैच से बाहर हुए हैं या चौथे और 5वें दोनों से केएल राहुल जो है वो बाहर हो गए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए स्पोर्ट्स यारी पर ये आपको जरूर कंफर्म किया जा सकता है कि चौथा मैच तो केएल राहुल जो है वो नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि आज केएल राहुल का विजुअल भी आया था एयरपोर्ट पे, केएल राहुल के ट्रैवल कर रहे थे मुंबई एयरपोर्ट से, वो एक विजुअल निकलकर सामने आया था अपने एक बहुत स्टाइलिश बैग के साथ। लेकिन प्रियांशु ये बात जरूर है कि अब इंडिया की 11 बुमराह की जगह मुकेश कुमार और अश्विन का देखने वाली बात होगी,
जो उनके मदर की कंडीशन है, क्या वो ठीक है नहीं है, अश्विन क्या फैमिली को इस समय टाइम दे पाएंगे या फिर टीम इंडिया में टाइम दे पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। वी होप, फिंगर्स क्रॉस एंड वी प्रे कि सब कुछ ठीक ही हो। रवि अश्विन की फैमिली में उनके मदर भी ठीक हो, रवि अश्विन जो है वो इंडिया के लिए ही खेले और उनका परिवार भी ऑन द सेम साइड जो है वो स्वस्थ रहे। लेकिन प्रियांशु, केएल राहुल का ना होना आपको उतनी याद तो नहीं आएगी, बिकॉज उसके अलावा आपकी बैटिंग ने एक पूरे समीकरण में अच्छा ही परफॉर्म किया है, हालांकि रजत पाटीदार एक कमी जरूर। बट यार देखो, केएल राहुल ऑब्वियसली बड़े प्लेयर तो हैं ही ऑब्वियसली आपके मिडिल ऑर्डर के लिए, लेकिन जिस हिसाब से पिछले टेस्ट में परफॉर्मेंस आई है ना, अब कहीं ना कहीं एक आश्वासन, एक भरोसा मिलता है कि भाई ये बैटिंग ऑर्डर आपका किसी भी कंडीशन में आपको निकाल के दे सकता है। और सच्ची बात तो ये है, देखो किसी की भी इंजरी किसी के लिए फॉर्चुनेटली रहती है, लेकिन यहाँ पे रजत पाटीदार के लिए कहीं ना कहीं एक मौका है। रजत पाटीदार ने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया, उसके लिए एटलीस्ट क्या हो रहा था ना कि सवाल उठ रहे हैं, उनकी पोजीशन पे सवाल उठ रहे हैं ना, और किसकी पोजीशन पे सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पे क्लियर था कि केएल राहुल आ जाएंगे तो रजत पाटीदार बाहर होंगे, चाहे उनका फॉर्म होता चाहे उनका नहीं लगा हुआ होता, वहां पे आते आपके इन केएल राहुल ही। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे रजत पाटीदार को एक फेयर चांस जरूर मिलेगा कि भाई आ जाइए, आप परफॉर्म कीजिए चौथे टेस्ट मैच में, मे बी पांचवें में भी मौका मिल जाए। लेकिन अगर रही बात केएल राहुल के मिडिल ऑर्डर में ना होने की, आई डोंट थिंक सो आपको इतना फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो ये जसप्रीत बुमराह को, हालांकि देखो वर्कलोड मैनेजमेंट तो आपको करनी है, आगे आपके बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली, क्योंकि वहां पे आपको बुमराह जैसे मैच विनर की जरूरत है। इंग्लैंड सीरीज निकल जाएगी ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त यार, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपको जीतना है कुछ भी करके, और उसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कमी इन्हीं की खली थी 2022 T20 वर्ल्ड कप में। बुमराह के बिना मैं ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि रोहित शर्मा का एक बड़ा पैतरा होता था कि जब आपके स्पिनर्स विकेट नहीं निकाल पाते थे तो वो अटैक में ले आते थे बुमराह को, क्योंकि उन्हें इतना भरोसा है कि बुमराह आएगा, मेरे को विकेट लेके दे देगा और मैं वापस अपने स्पिनर्स से पूरा शिकंजा कस लूंगा। इवन सेशन की शुरुआत होती थी, बुमराह से ज्यादा घातक बॉलर कोई है ही नहीं इंडियन टीम में इस वक्त। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इससे आपके पेस अटैक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, मोहम्मद सिराज ने भी जिस हिसाब से आपके लिए करी है बॉलिंग पिछले टेस्ट मैच में, बॉलिंग अटैक को लीड करना पड़ेगा। इस बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेस अटैक की, वो मोहम्मद सिराज पे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मुकेश कुमार ठीक है बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन टेस्ट में भी अभी टेस्ट में उनको अपने आप को प्रूव करने की अभी जरूरत है। अभी तक टेस्ट क्रिकेट में जितना खेले भी नहीं है और इतना प्रूव भी नहीं किया है, वेस्ट इंडीज में खेले थे टेस्ट मैचेस। तो मुकेश कुमार के लिए भी अभी रेस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन यहाँ पे पेस अटैक, सच्ची बात बोलूं, बुमराह के बिना थोड़ा सा वीक लग रहा है। और स्पिनर्स की बात करें, अगर अश्विन नहीं खेलते स्पेसिफिकली, वैसे तो खेलेंगे जो मुझे लगता है पर्सनल रीजन की वजह से जो वहां पे चले गए थे, लेकिन टेस्ट मैच में वापस भी आ गए थे। एंड अश्विन अगर नहीं खेलते तो भाई, लेकिन फिर भी आपकी बॉलिंग चला एक्सपीरियंस तो है, ऐसा नहीं कि आपकी बॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपके बॉलिंग एक्सपीरियंस गिर जाएगा, आपकी बॉलिंग आगे नहीं होगी। अश्विन नहीं होता, बुमराह नहीं होता, तब भी आपकी बॉलिंग इंग्लैंड से तो आगे है, ये बात तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात है भी सच कि आपका बॉलिंग अटैक आगे है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि यार देखो, बुमराह के बिना अभी आप इस सीरीज में खेले नहीं हो, कि बात पता है क्या है, मान लिया बुमराह के बिना नहीं खेलो, चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो कि तीसरे टेस्ट मैच से पहले प्रियांशु मैं आपको क्या कहता था कि जसप्रीत बुमराह को अगर आराम देना था, चौथे टेस्ट मैच में आराम दे दो, ताकि अगर आप तीसरा मैच जीत जाओ तो 2-1 से आपके पास बढ़त होगी, कि बुमराह के बिना रांची में अगर कुछ इधर उधर हो भी गया, चीजें लेफ्ट राइट हो भी गई, तो पांचवें मैच में आपको उन चीजों को ठीक करने का टाइम होगा, ताकि आप सीरीज को अपने नाम पर कर सको और इंग्लैंड से 2021 वाला बदला पूरा कर लो, जहां वो हमसे सीरीज ले गए थे। सीरीज का मतलब एक तरह से आखिरी मैच ले गए थे, लेकिन डिसाइडिंग पॉइंट पे इंडिया के लिए बुमराह तब आ जाए। यहाँ पे आराम देना ठीक है, अगर आप बुमराह के बिना जीत गए, भाई आपसे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर हार भी गए तो पांचवें मैच में आपके पास वो एक वापसी करने का जो है वो कॉलम और ब्रैकेट रहेगा। तो भाई यही अपडेट था जो आप सभी को देना था, जहां पर एक बार फिर बता दें, चौथे टेस्ट मैच में केएल राहुल मोस्ट लाइकली अभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, वो सब्जेक्ट टू फिटनेस अभी भी रहेगा और नहीं होंगे चौथे मैच में। पांचवें में भी शायद बाहर हो सकते हैं, लेकिन वो आने वाला समय बीसीसीआई कंफर्म करेगा कि बुमराह कितने समय के लिए बाहर, सॉरी जो आपके लिए केएल राहुल है, क्या वो चौथे और पांचवें दोनों से बाहर हैं और क्या उनकी किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान किया जाएगा। ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ विराट कोहली को लेकर कंफर्मेशन आ चुकी है कि विराट कोहली दूसरी बार फादर बन चुके हैं, उनके घर में बेबी बॉय हुए हैं, और क्या पता विराट कोहली आ जाए केएल राहुल की जगह, इफ ही गिव्स हिज अवेलेबिलिटी, दिस इज अ पॉइंट। उसके बाद जसप्रीत बुमराह चौथे मैच में रेस्ट करेंगे, रिलीज किए गए हैं, और मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। ये अपडेट्स थे सभी के सभी टीम इंडिया को लेकर जो आपके साथ करने थे शेयर। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।